तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अच्छा इंसान। अजीब बात है ना, हम खुद को बाहर से देखते हैं, पर हम अच्छे या बुरे अंदर से होते हैं। ऐसा क्या है जिससे मांगने में बहादुरी चाहिए? मदद मांगना यानी हार मानना नहीं होता, बल्कि मदद मांगना बहादुरी है। रो मत, बिना वजह आंसू नहीं बहाते। आंसू ताकत है, कमजोरी नहीं। कभी कभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है, वो तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ देता है, सारे रास्ते बंद कर देता है। पर एक बात याद रखना, तुम्हारा जन्म किसी वजह से हुआ है और तुम इस दुनिया को वो दे सकते हो जो कोई और नहीं दे सकता। तो हार मत मानना। एक गई तो क्या हुआ, दूसरी तैयार है। प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ भाई। मर जाना लेकिन गरीबी में ये 4 गलतियां कभी मत करना। पहला, पैसे को ऐसे बचाओ जैसे जंगल में पानी बचाते हो, क्योंकि जब प्यास लगेगी तो कोई साथ नहीं देगा। दूसरा, एक ही इनकम सोर्स पर टिके मत रहो, जैसे एक पैर पर खड़ा इंसान ज्यादा देर नहीं टिकता। तीसरा, पूरी जिंदगी नौकरी में मत गवा दो, नहीं तो कभी खुद के सपने पूरे नहीं कर पाओगे। मौका मिले तो खुद का कुछ बिजनेस जरूर शुरू करो। चौथा, जितना हो सके फालतू पार्टी शौक और दिखावा कम करो, क्योंकि अमीरी दिखावे से नहीं सोच से आती है। अगर आप मेरी बातों से दिल से सहमत हो तो कमेंट में राइट लिखें। देखो, अगर आप कमजोर दिल के हो ना या मिडिल क्लास हो तो वीडियो को मत देखना। अगर आपका दिल मजबूत है और मिडिल क्लास सोच नहीं है आपका, तो वीडियो में अगर बने हुए तो थोड़ा ध्यान से सुनना। लाइफ में कभी किसी को जज मत करना। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो हम आउटफिट पहन के घूम रहे हैं ना, ये कपड़े पहन के अगर हम किसी छोटे शहर के रेस्टोरेंट में चल जाए, वहां पर लोग आपको अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे इनके पास कहीं से पैसा आ गया है और ये पहली बार रेस्टोरेंट आए हैं। बट ये सेम कपड़े पहन के अभी हम लगभग 1.5 घंटे तक स्टारबक्स में बैठे रहे, हमें किसी ने जज नहीं किया या स्टाफ ने एक बार भी नहीं बोला कि आप कुछ ऑर्डर कर दो या यहाँ से उठ के चले जाओ। इनफैक्ट हमने उसके 1 घंटे बाद लगभग 600 रुपए का कॉफी ऑर्डर किया, हैप्पीली उन्होंने दिया, कुछ भी नहीं बोला। ये डिफरेंस होता है एक छोटे शहर और एक बड़े शहर के माइंडसेट में। क्योंकि बड़े शहर में लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो लिटरली ट्राउजर और पैंट में घूम रहे हैं, हाफ पैंट में घूम रहे हैं, फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बट वो आपका खानदान खरीदने का गुदा रखते हैं, क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करते, उनके पास वेल्थ है, पैसा है। और मैंने बहुत ऐसे लोगों को भी देखा है जो सूट बूट में घूमते हैं और वो कर्ज में डूबे हुए हैं। तो जज करने से पहले हमेशा एक बात याद रखना कि वो बंदा अगर ग्राउंडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्ज में डूबा हुआ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है और उसे फ्लेक्स करने का कोई शौक नहीं। आपके लिए आईफोन हो सकता है बड़ी बात हो, उनके लिए आईफोन बड़ी बात नहीं होगी। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई अनबॉक्सिंग करो। गौर से देखो, फेस नहीं हाथ में। आपके लिए 1 करोड़ रुपया हो सकता है बहुत बड़ी बात, बट उनके लिए नहीं होगी, तो इसलिए उनको ऐसा फ्लेक्स करने का मन ही नहीं करता। बट बहुत लोग के लिए छोटा चीज भी बहुत बड़ा बात होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्लेक्स करते हैं। तो ध्यान रखना और हमेशा सोचना इसके बारे में। सरकारी नौकरी वर्सेस प्राइवेट नौकरी वर्सेस बिजनेस। देखो भाई, सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, दूसरा अच्छी शादी आपकी होती है और समाज में आपको भरपूर इज्जत मिलती है, आपको भी पता होगा। प्राइवेट नौकरी की बात करें तो यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कब निकाल दी जाओ कुछ पता नहीं, कम तनख्वाह होती है, ज्यादा काम होता है, और अगर ज्यादा तनख्वाह आपको मिल रही थी लेकिन खर्च करने का वक्त नहीं होता, क्योंकि भाई प्रेशर ही इतना होता है, काम ही इतना होता है। वहीं पर बिजनेस की बात करें तो 5 साल खून पसीने की मेहनत इसमें लगती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, उसके बाद जब मेहनत रंग लाएगी तो आपको पावर, पैसा, गाड़ी, इज्जत, बंगला सब कुछ मिलेगा, दुनिया घूमने का मौका होगा और इसी के साथ आप बहुत बड़े बन जाओगे, खुद के बॉस होगे। तो आप लोग ये बताओ, आप लोग नौकरी करना चाहते हो या खुद के बॉस बनना चाहते हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। गैरों में है जो शाद उन्हें हैप्पी दिवाली, जिनको नहीं है हमें याद उनको हैप्पी दिवाली। मासूम से अरमानों की मासूम सी दुनिया, जो कर गए हमें बर्बाद उन्हें भी हैप्पी दिवाली। देखो भैया, दोस्ती यारी एक तरफ, दुकानदारी एक तरफ, रिश्तेदारी एक तरफ और उधारी एक तरफ। ना तो हमें कोई मुफ्त में देता है, ना हम आपको दे पाएंगे। निःशुल्क सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। जहां भी आपको निःशुल्क या उधार मिलता हो, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारी तरफ से कोई बाध्य नहीं है।
बड़े सालों तक संघर्ष करने के बाद व्यवसाय का रिस्क लेना पड़ता है। तुम तो उधार लेकर चले जाते हो महाराज, पर हमें सामने वाले को देना पड़ता है। वो तो हमारे देश का किसान इतना हिम्मत वाला है कि जेब में चाहे पैसे ना हो, कर्ज करके भी इन खेतों में अनाज उगाकर आपके घर तक पहुंचाता है। वरना इन नेताओं की इतनी औकात कहां कि आपको 2 वक्त की रोटी भी दे सके। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार, एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की बोली, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो मेरे से शादी करो। अब दोनों की जाति अलग अलग थी, तो दोनों ने एक योजना बनाई कि हमारे घर वाले तो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्यों ना हम भागकर शादी कर लेते हैं। उस जमाने में गाड़ी नहीं, सिर्फ घोड़े चलते थे। लड़का भागते हुए घोड़े बेचने वाले के पास गया और बोला, भाई मुझे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए, मेरी जान की बाजी है। घोड़े बेचने वाले ने काले घोड़े की तरफ इशारा किया और कहा, ये देख, ये 30,000 का है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है। लड़के की नजर पास खड़ी एक सफेद घोड़ी पर पड़ी और बोला, ये घोड़े वाला हंसकर बोला, ये तो गजब की चीज है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागती है और कीमत मात्र 10,000 रुपए। लड़का हैरानी से बोला, जो घोड़ा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है उसके 30,000 रुपए, और ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागने वाली घोड़ी सिर्फ 10,000 रुपए की, ये कौन सा मजाक है। व्यापारी बोला, ये मजाक नहीं, ये सच है। लेकिन ये घोड़ी जब अपनी माँ के पेट में थी तो इसकी माँ पानी को देखकर डर गई थी और वही डर इस बच्ची की रगों में उतर गया। ये जब दौड़ती है तो हवाओं से बातें करती है, लेकिन जैसे ये पानी को देखेगी ये रुक जाएगी। उसके बाद चाहे तुम चाबुक तोड़ दो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात सुनकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई और सोचने लगा, एक घोड़ी अपनी माँ की गलती अब तक ढो रही है, तो अगर आज मैं गलत कदम उठा लूं तो कल मेरी औलाद भी इस गलती की वारिस बनेगी। क्या मेरी संतान भी भागेगी? क्या ये सिलसिला चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी? उसकी आंखें भर आई और लड़की को भगा ले जाने का इरादा भी उसी वक्त छोड़ दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, प्यार छुप कर नहीं इज्जत से किया जाता है और रिश्ता भाग कर नहीं समाज का आशीर्वाद लेकर निभाया जाता है। क्योंकि अगर मैं भागूंगा तो मेरी औलाद को भी भागना पड़ेगा और मैं उन्हें डर की नहीं इज्जत की विरासत देना चाहता हूं। दोस्तों, माँ बाप की गलतियां औलाद को विरासत में मिलती हैं, इसलिए एक गलती करने से पहले भी 100 बार सोचना। मत मारो। मैं मोटरसाइकिल के अस्पताल में घुस चुका था, जहां एक हीरो नाम के व्यक्ति का ऑपरेशन चालू था। मरीज की हालत इतनी गंभीर थी कि ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने पहले ही पैसे ले लिए। मरीज को दिल का दौरा पड़ा था तो पूरा दिल ही बदला जा रहा था। चोट इतनी भयंकर लगी थी कि शरीर से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मरीज का बीपी इतना कम था कि उसकी पीपी भी न बोली। मरीज के शरीर में खून की कमी पड़ गई थी तो पूरा परिवार खून देने के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। मैंने उनके हौसले बुलंद किए और कहा कि 2 घंटे। जिस शैम्पू से तुम नहाती हो ना, उस शैम्पू से तो हम अपनी गाड़ी धोते हैं सोनिया। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में। दुनिया वालों को लगे ये मर गया, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। 10वीं फेल हूं तो क्या हुआ दोस्त, बात जब पैसे कमाने की होगी तो पढ़े लिखों से कम भी नहीं कमाऊंगा। ये मैकेनिक लाइन है मेरे भाई, इस
इस काम को सीखने के लिए अपना चमड़ी को गंदा और दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है। क्या बोलते मैकेनिक भाई? मैकेनिक से कभी भी खर्चे का सवाल बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैकेनिक ने अपनी सारी जिंदगी अपने काम में गुजारी होती है। आपको अपनी गाड़ी की वैल्यू हमेशा मैकेनिक से ही पता चलती है। गाड़ी तो आपकी होती है, लेकिन दूर खड़ा मैकेनिक उसकी आवाज सुन के उसके फॉल्ट आपको बता देता है। आप जितना भी पढ़ लिख जाएं, आपको इंजन के सिस्टम को समझना बहुत मुश्किल है, जबकि एक अच्छा मैकेनिक पहले सेल्फ पे ही गाड़ी की मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब जान से प्यारी मोहब्बत बदल सकती है तो किस्मत क्या चीज है। धंधा कभी गंदा नहीं होता, और जो धंधा गंदा होता है उसमें पैसा भी अंधा होता है। हम किसी के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। जो हमें भूल गए, हम भी उन्हें याद नहीं करते। मेरी गाड़ी खराब हो गई, उसे ठीक कर दो। क्या खराबी है तुम्हारी गाड़ी में? वो मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों मैकेनिक हूँ क्या? मेरे साथ ड्राइव पे चलो, गाड़ी में क्या खराबी खुद ही जान लोगे। देखो, तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जब गाड़ी सचमुच खराब हो जाएगी, बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को। पैसा ना हो तो लोग पराया कर देते। अपने काम को देखो भाई, सबसे पहले मेन फोकस अपना काम पे करो। लड़कों के लिए है ये स्पेशली। अगर तुम अपना काम नहीं करोगे ना भाई, तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ में। सबसे पहली चीज, हम जो प्यार में पड़े रहते हैं ना इस एज में, यंग वाली एज में, कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड है भाई, वो एक दिन ना चली जाएगी। पर भाई अगर काम धंधा बंदे ने सेट नहीं करा ना, तो कुछ नहीं रहेगा, ना प्यार रहेगा ना कुछ नहीं रहेगा। मंजिल का तो पता नहीं, पर रास्ता सब कुछ सिखा ही देता है। और अकेले चलना सीखे जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन अपनी औकात दिखाई देता है। मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में। फिल्टर लगाने से केवल चेहरे साफ होते हैं, किरदार नहीं। हम मैकेनिक भाई किसी पर नहीं मरते मेरी जान। आओ तो वेलकम और जाओ तो बेडकम, क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं, हमको जहां से क्या। शादीशुदा लाइफ का कुछ अलग ही मजा है। खाने को मिले या ना मिले, सुनने को भरपूर मिल जाता है।